हे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक क्या है बेटा? फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बच्चा 9th स्टैंडर्ड में हो या 11th में हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक का वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले गाइस। चलिए एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करता हूं आपको गाइस। जैसा कि आपको पता है, जो ईगल होता है बाज, उसकी जो लाइफ होता है 70 ईयर्स होती है गाइस। तो 40 के एज में आते आते उसके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं, शिकार करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको शिकार नहीं कर पाता गाइस। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, उड़ान भरने में उसको काफी कठिनाई होने लगती है। और उसके जो चोंच होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि नीचे वाला चोंच और ऊपर वाला चोंच ऐसे चिपक जाते हैं, उसको कुछ खाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। अब बाज के सामने दो ऑप्शन आता है, या तो अपने आप को प्राण त्याग दे या फिर नई जिंदगी जिए। अभी उसकी 30 साल की उम्र बची है, 40 की उम्र ये घटनाएं होती गई। तो बाज है, बाज जिसे आकाश का राजा कहा गया और जमीन का राजा शेर होता है। तो बाज क्या करता, वो अपनी इज्जत बचाता है गाइस। वो अपनी 40-30 साल की उम्र अभी और जीना चाहता गाइस। तो क्या करता, वो जाकर के टीले पहाड़ पे जाकर के अपना एक घोंसला बनाता। घोंसला बनाने के बाद वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जो चोंच होती है पत्थर पे, उस पहाड़ पे मार मार करके तोड़ देता। कितनी कठिनाई हो रही होगी, इतनी खून बह रहा होता, कितनी तड़प हो रही होती, लेकिन नहीं, वो मार मार करके अपनी चोंच तोड़ता। चोंच तोड़ने के बाद वो काफी दिन तक वेट करता है नए चोंच आने की। जब वो चोंच आ जाती है तो उसके बाद उस चोंच से क्या करता, अपने जो भारी हुए पंख है उसको एक एक करके निकालता। कितनी तड़प हो रही होगी, कितनी कठिनाई हो रही, लेकिन वो एक एक बाल निकालता है, निकालता, पंख हल्के हो जाते गाइस। फिर वो नए पंख आने का इंतजार करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके जो नाखून बड़े हैं उस नाखून को उस पत्थर पे रगड़ता है, पूरी ब्लड बह रही होगी। ऐसा इमेजिन करो गाइस, कितनी तड़फ, कुछ कितनी मुश्किलें वो सह रहा है। वो रगड़ता है, जब वो पत्थर पे नाखून काट देता है, अपने रगड़ रगड़ करके छोटे कर देता है। फिर वो भी इंतजार करता नए नाखून आने की। नहीं, इस प्रोसेस को होते होते लगभग 165 दिन लग जाते गाइस। जब ये आ जाती फिर एक नई जिंदगी भरता, एक नई उड़ान भरता, जैसे बचपन में उड़ा था वैसे फिर भी उड़ता है। तो गाइस, आपको बाज बनना है ना। अपने जितनी भी कठिनाई आती है उस कठिनाई से आपको लड़ना है गाइस, है ना। मुश्किल आ रही, मुश्किलों से आने दो, मुश्किलों से ही मजबूत होना है आपको गाइस। तो चलिए गाइस, एक छोटा सा और, खोल दो पंख मेरे कहता परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। ने आज का टॉपिक क्या है बेटा? फोर्स। जैसा कि आपको पता है, जो मोशन होते हैं सॉरी बेटा, कॉज ऑफ मोशन, मोशन का जो कारण होता है ये फोर्स होता है। फोर्स के कारण ही वो मोशन हो पाती है भाई। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था? मोशन यानी पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, चेंज विद टाइम। वहां पे जो पोजीशन चेंज कराने वाला कौन था? ये फोर्स था अपना। तो आइए फोर्स को हम लोग डीप एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो जनरली हम लोग इसको फोर्स की बात करें तो पुल और पुश, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं या पुल कर रहा हूं, तो उसको क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि पुल और पुश, आप शॉर्ट में लिख सकते हो बेटा, पुश और पुल, है ना। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। आप इतनी छोटी सी डिफिनेशन लिखा, फोर्स मतलब पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। जैसे सपोज करो बेटा, ये बॉडी है ना, एम मास का, या तो इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, इसकी पोजीशन चेंज करा रहे हो, या इस पे आप पुश करो ऐसा, तो दैट इज फोर्स, इसे बोलते हैं फोर्स। या तो आप पुश कर रहे होंगे या पुल कर रहे होंगे, दैट इज फोर्स। अब ध्यान देना बेटा, फोर्स यहाँ टू टाइप के आपको देखने को मिलेगा। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्स जनरली टू टाइप के बेटा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक बात करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक बात बेटा, ठीक है। कॉन्टेक्ट फोर्स और दूसरा आप क्या देखोगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया अपना, कैसा फोर्स?
नॉर्मल, ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं? टेंशन आप पढ़ोगे, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ईटीसी, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ईटीसी। ये सब फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? कांटेक्ट फोर्स होते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा एम मास है, तो मास की वजह से वेट डाउनलोड होगा, कितना होगा? mg। जब mg मेज को पुश करेगा तो मेज भी या सरफेस भी उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसे बोला गया नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। या ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे एक और बॉडी है, जब इसको आप पुश करोगे तो इनके बिटवीन भी नॉर्मल आएगा। तो ये चीज हम लोग को पढ़ना, यानी ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना गाइस, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ईटीसी। ये सारी फोर्स कैसे फोर्स होते हैं बेटा? आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने लाइव वीडियो में डीप एंड डिटेल्स में डिस्कस किया गाइस। हम लोग डेली लाइव आते हैं 7 बजे, रात के 7 बजे हम लोग डेली लाइव आते हैं गाइस, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज बात करते हैं। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं आईआईटी लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग लाइव वीडियो में डेली डिस्कस करते हैं गाइस, ठीक है। ये एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग जिन मैक्सिमम लोग आप उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन हुए और अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए गाइस। अगर आपने सोच रखा मेरे को आईआईटी बनना है गाइस, तो आपको उसी लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, है ना। पंक्चुअल होना पड़ेगा टाइम को लेकर के। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टडी, समझ पा रहे? तो रेगुलरिटी आप बनाइए गाइस। 7 बजे हम लोग डेली रेगुलर आते हैं गाइस, ठीक है। आप लोग के लिए ही किया जा रहा था कि जितने भी बच्चे स्टूडेंट हम लोग से कनेक्ट हो रहे हैं उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, उनकी पढ़ाई ना लॉस हो कोचिंग की वजह से कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी के पर्पज से हम लोग डेली लाइव आते हैं गाइस। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग उसी टाइम को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे गाइस, ठीक है। मॉर्निंग में भी टाइम शिफ्ट कर लेंगे, इवनिंग में तो चलिए रहा और भी टाइम करेंगे। मैथ के भी फैकल्टी मैं आपको रखूंगा, केमिस्ट्री भी प्रोवाइड कराऊंगा गाइस। लेकिन आप लोग पंक्चुअल हुई, अपने डिमांड बताइए मेरे को, इस टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही, इस टॉपिक में डिफिकल्टीज आ रही, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा गाइस इस चैनल पे गाइस, है ना। तो चलिए इसमें अभी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स, एटीसी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये सारे फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे आपने सुना होगा बेटा, ये मान लो m1 है और एक मास कितना है m2, इनके बीच की डिस्टेंस m है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है g m1 m2 अपॉन r²। तो ये तो नॉन कांटेक्ट है ना भाई, ये पे इतनी डिस्टेंस पर, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट है ही नहीं। समझ में आया? ओके। अगर लाइक समझ में आ गया तो लाइक मार दो बेटा, या हार्ट आप अटैच कर दो। ओके, तो देखो ये हम लोग अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। हम लोग को इसको नॉर्मल टीम में पढ़ना है, टेंशन पढ़ना, फ्रिक्शन पढ़ना, और भी जो फोर्सेज है सारी चीजें हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है गाइस, ठीक है। तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखना बेटा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या हेडिंग डालेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि वहां से हम लोग की फोर्स की जर्नी स्टार्ट होती है गाइस। न्यूटन्स 3 लॉ होते हैं आपको जैसा कि पता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ में क्या बोला गया? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ऐसा बोल सकते हो। थर्ड लॉ क्या होती है? एक्शन एंड रिएक्शन। बट इस चीज को हमें डीप एंड डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, अच्छे से समझना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ाई करते रहिए और ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ गाइस, जिसमें आपके पढ़ावा को मैं आगे बढ़ोतरी दे सकूं गाइस, है बढ़ावा दे सकूं, आपकी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकूं, आपकी स्टडी, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।